हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड क्या फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। हम इसके लिए पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आप समझ जाएंगे कि पाइथ्रोस की स्कोर से किस तरह किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। पाइथ्रोस की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस के द्वारा शुरू किया गया, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये एनालिसिस एक बहुत ही शानदार एनालिसिस है जिसमें कि एनालिस्ट का सेंटीमेंट कहीं भी काम नहीं करता है और कंपनी को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इनमें 9 पॉइंट्स होते हैं, 9 क्राइटेरिया होते हैं और हर क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर कंपनी को एक एक पॉइंट मिलता है। इस तरह से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है और यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर हासिल करती है तो वो एक एवरेज कंपनी कहलाती है। कोई भी कंपनी जिसका स्कोर 0, 1, 2 या 3 होता है हम उसे पुअर फंडामेंटल कंपनी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम यहाँ पर 3 राउंड शुरू करेंगे। पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें है 4 क्राइटेरिया और 4 पॉइंट्स। तो हम शुरुआत करते हैं पहले राउंड से, प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंपनी की इनकम है मार्च 2020 में वो 226.25 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो डाटा देख रहे हैं ये 2 कॉलम में है। सबसे पहला कॉलम है मार्च 2020 का, दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। हमको अभी मार्च 2020 से मतलब है कि यदि ये जो नेट इनकम है वो यदि पॉजिटिव है मार्च 2020 में तो हम उसे 1 पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर मार्च 2020 ईयर में कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो है 12.28, यानी ये एक पॉजिटिव है। तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, कई तरह के कैश फ्लो होते हैं लेकिन यहाँ पर हमें केवल ऑपरेटिंग कैश फ्लो से मतलब है। तो हमने यहाँ पर इसका जो डाटा है ये इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है और ये डाटा करोड़ में है। पहला कॉलम है मार्च 2020 का। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 402.03। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैश फ्लो है, इसलिए कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो अब तक कंपनी ने 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। 3 क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। अब जो चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी फ्रेंड्स जो अभी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा 3rd क्राइटेरिया में, वो पहले क्राइटेरिया में जो कि पॉजिटिव नेट इनकम है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 402.03। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नेट इनकम से ज्यादा है। यदि है तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो 226.25 था। इस प्रकार से हमने देखा कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है इट इज ग्रेटर देन नेट इनकम। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। इस प्रकार से अब
हमारे पास कंपनी को देने के लिए पूरे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में। और अब हम आते हैं अपने मेन स्कोर पर और कंपनी को 4 पॉइंट्स अलॉट करते हैं फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। आइए अब चलते हैं हम लीवरेज की ओर, और लीवरेज में है 3 पॉइंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। 3 पॉइंट्स यानी 3 क्राइटेरिया। तो देखते हैं कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें वर्ड जो हायर और लोअर देखने को मिलेगा वो हमें कंपैरिजन करने के लिए मजबूर करेगा पिछले साल के फिगर से। तो यहाँ पर जो लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लोअर होना चाहिए, कम होना चाहिए पिछले साल से, यानी कि मार्च 2019 से। तो हम चेक करते हैं कि क्या रहा लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो। हमने यहाँ पर देखा डाटा शीट में कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है मार्च 2020 का वो 0.13 है, जबकि मार्च 2019 में ये 0.08 था, यानी कि ये कम होने की बजाय बढ़ गया है। तो इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स नहीं देंगे और हम कंपनी को अलॉट करते हैं 0 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी करंट ईयर में जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो एक लिक्विडिटी को शो करता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी हमें देखनी है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि करंट रेशियो करंट ईयर यानी कि 2020 में 1.91 है, जबकि लास्ट ईयर ये 1.58 थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ी है और 1.58 से 1.91 हुआ है, और इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया को, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि शेयर डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई नया इक्विटी शेयर इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू किए हैं इस साल। तो हमने ये पाया इनकी वेबसाइट से, हम गए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां पर हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू नहीं हुआ है 2020 में। तो इस प्रकार से हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का शेयर डाइल्यूशन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से लीवरेज और लिक्विडिटी वाले सेक्शन में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट, और दूसरा राउंड जो कंप्लीट हुआ है उसमें मिलते हैं कंपनी को 2 पॉइंट। और अब हमारा 2 राउंड के बाद स्कोर हो जाता है रिलैक्सो फुटवियर का 6। तो एक ये बहुत ही अच्छा स्कोर अभी तक कंपनी ने बना लिया है, और यदि कंपनी 1 पॉइंट और बना लेती है नेक्स्ट राउंड में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, जिसमें कि 2 क्राइटेरिया हैं, तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी मानी जाएगी। तो हम चेक करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। आइए देखते हैं क्या है वो क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि क्या रहा है इस साल इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 14.71 था, और जो कि बढ़कर के अब 17.34% हो गया। यानी कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में, जिसे हम कहते हैं कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इंडिकेटर है। तो यहाँ पर हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देंगे इसमें, क्योंकि कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो यहाँ पर 1 पॉइंट हम देते हैं कंपनी को, और आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, जो कि 9वां क्राइटेरिया है, और वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल से। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 में था वो था 142.84, और अब ये कम हो गया है थोड़ा और 130.92 हो गया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे, और इस प्रकार से हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट। अब हमारा तीसरा राउंड का हम स्कोर अलॉट करते हैं कंपनी को, जो कि है 1 पॉइंट, और कंपनी का स्कोर हो गया है तीसरे राउंड के बाद में फाइनल स्कोर हो गया है 7। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी
7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज के पॉइंट पर। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में थोड़ा सा ये अच्छा नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर इनको 2 में से 1 पॉइंट ही मिल पाया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक इम्प्रूवमेंट किया है। अपनी लिक्विडिटी में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। कंपनी ने अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।